राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, कैबिनेट ने जो जिले कांग्रेस शासन के समय बनाए गए थे उनमें से 9 जिले और 3 संभाग को समाप्त करने का निर्णय लिया। और भारत सरकार ने बाकायदा 7 दिन का राजकीय शोक रखा है और उसके बावजूद यहां पर डबल इंजन की सरकार ने जन विरोधी ऐसा निर्णय किया है जो कल्पना से भी परे है, कोई सोच भी नहीं सकता। ये जितने भी जिले बनाए गए थे, संभाग बनाए गए थे, ये बाकायदा एक रिटायर्ड आईएएस की अध्यक्षता में उनकी कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने सिफारिश की थी, जनता की डिमांड थी और पूरी तरीके से प्रशासनिक तौर पर लोगों को कैसे ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले, इस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला कांग्रेस की सरकार के समय हुआ था। और 12 महीने में पहला फैसला इस भाजपा की सरकार ने राजस्थान में किया है। बाकी तो केवल कांग्रेस को गाली देना, कांग्रेस के निर्णयों की समीक्षा करना और जो निर्णय लिया है वो जनता के जनमानस के खिलाफ निर्णय लिया गया है। हम घोर निंदा भी करते हैं और पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी और आम राजस्थान की जनता इस जन विरोधी भाजपा की सरकार के जन विरोधी निर्णय के खिलाफ आंदोलन करेगी। चूंकि आप समझिए, इनकी गणित समझिए कि एक तरफ जनगणना होनी है, 31 दिसंबर तक के लिए इनको छूट दी गई थी। दूसरी तरफ सर्दियों की हाईकोर्ट में छुट्टियां हैं। आनन फानन में इस प्रकार का निर्णय करके कि न तो कोई कोर्ट में जा सके, जनहित याचिका भी नहीं लग सके और 1 तारीख से फिर रोक लग जाएगी, 3 संभाग और 9 जिले समाप्त करना, मैं समझता हूं इससे बड़ा गलत निर्णय ये सरकार आगे भी क्या लेगी और आज तक की किसी भी सरकार ने ऐसा गलत निर्णय नहीं लिया। हम लोग जनता के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के इनके इस अलोकतांत्रिक, विवेकहीन और पर्ची से लिए गए निर्णय के खिलाफ जन आंदोलन करेंगे। अगर आवश्यकता हुई तो हम माननीय न्यायालय की शरण भी लेंगे। अरे भाई प्रेमचंद बैरवा जी, जनता में किस मुंह से आप अपना चेहरा दिखाओगे कि आपका जिला जो वर्षों से डिमांड कर रहे थे, आपका जिला चला गया, आप उप मुख्यमंत्री हो। किस बात के उप मुख्यमंत्री हो? भजनलाल जी ने अपना बचा लिया, डीग वाला बचा लिया ना, डीग वाला बचा लिया और उप मुख्यमंत्री को निपटा दिया। तो ये जो खेला किया गया है, मैं समझता हूं ये जो 12 महीने से सरकार पूरी तरीके से विफल हो रही थी, उससे लोगों का ध्यान हटाना और जनता को कैसे परेशान करना, ये कोई बदले की भावना से कार्रवाई होती है क्या सरकारों में? उन जिलों में कलेक्टर लगे हुए हैं, एसपी लगे हुए हैं, वहां पर जिले के दफ्तर बन रहे हैं, जिले के हॉस्पिटल बन रहे हैं, कलेक्ट्रेट के भवन बन चुके हैं। आप उन जिलों को और संभाग को बिल्कुल समाप्त कर रहे हो। ये कौन सा निर्णय आप बताइए? ये विधानसभा चलाने के लिए तो सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, क्या इसके लिए सर्वदलीय बैठक नहीं होनी चाहिए थी? क्या जनता की राय नहीं मांगी जानी चाहिए थी? कांग्रेस की सरकार आएगी और 101% मैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते कहना चाहता हूं, ये जिले पुनः बनेंगे पर वहां की जनता को हम वापस सौगात देने का काम करेंगे। अगर इनमें जरा बहुत भी, थोड़ी बहुत भी अगर इनमें कुछ बची है शर्म, तो इनको ये निर्णय अपना वापस लेना चाहिए। ये कहा गया है कि नॉन डिजर्विंग जो जिले थे उनको समाप्त कर दिया जाए। ये तो पूरी सरकार नॉन डिजर्विंग है। ये सरकार डिजर्विंग है क्या? किसी ने सपने में भी सोचा था क्या भजनलाल जी के नेतृत्व में ये सरकार बनेगी और हमको ये दिन देखने पड़ेंगे आज?
ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि ऐसे लोग बैठ गए जो पर्चियों से चलते हैं, अपने विवेक से नहीं चलते हैं और जनता के विरोध के निर्णय लेते हैं। हमने जो जिले बनाए थे वो पूरी कमेटी की रिकमेंड के आधार पर किसान, मजदूर, आम पब्लिक की सहूलियत के आधार पर जिले बनाने का काम हम लोगों ने किया था। और जिले ही नहीं बनाए, अपितु वहाँ का पूरा स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए जिले लेवल के अधिकारियों की नियुक्ति की, अधिकारी लगाए, कलेक्टर, एसपी लगाए और प्रशासनिक जो काम है वो अच्छे से चल रहा था। और ये जो आज जिस प्रकार से बात रख रहे हैं कि जिले छोटे हैं, छोटे जिले बनने से लोगों को सहूलियत मिलती है, न्याय त्वरित मिलता है, मॉनिटरिंग अच्छी होती है। जो नए राज्य भी बने हैं, छोटे राज्य बने हैं बड़े राज्यों को तोड़ के, मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ निकल गया। उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में आज के समय में 53 जिले हैं, जो कि हमसे छोटा है। और आज अनूपगढ़ तोड़ा है, 125 किलोमीटर की दूरी है सांचौर की, अनूपगढ़ भी 100 किलोमीटर के आसपास, इतनी दूरियां। उसके बावजूद इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ, मैं सुन रहा था इनकी पीसी जोगाराम जी की, उनका एक ही दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट है कि ये कांग्रेस के बनाए हुए जिले, इनको खत्म करना है। हमारे पड़ोस में जिले हैं, हमारा बॉर्डर का जिला है चरखी दादरी, 6 लाख की जनसंख्या है, पोरबंदर है 5 लाख की जनसंख्या है, चित्रकूट है 10 लाख की जनसंख्या है। तो क्या ये जिले डिजर्व नहीं करते? जहाँ जनसंख्या कम है तो डिजर्व नहीं करेंगे? आज कहाँ सांचौर है, कहाँ जालौर है, कितनी दूरियां हैं, कितना लोगों को जिनको काम पड़ता है उनसे पूछिए, उस किसान से पूछिए जिसको अपने कामों के लिए जिले के लिए जाना पड़ता है। आज इन लोगों को उनके लिए कोई दर्द नहीं है। और इसलिए सिर्फ और सिर्फ जिले और संभाग इसलिए इन लोगों ने खत्म किए कि कांग्रेस ने बनाए थे। कांग्रेस तो और भी बनाएगी, कांग्रेस इनको भी वापस बनाएगी। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपको लगता है कि हमने जिले ठीक नहीं बनाए, कोई आपको कमी लगती है, आप सीमाओं में संशोधन कर लीजिए। आपको लगता है हमें और जिले बनाने चाहिए, क्योंकि आज भी मैं मानता हूं राजस्थान के अंदर अगर आप भौगोलिक दृष्टि से इसको देखेंगे तो 5-7 जिलों की और आवश्यकता है। आप उनको बनाइए ताकि लोगों को त्वरित न्याय मिल सके, उनको विकास हो। मैं ये कहना चाहूंगा, अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार से कहा है कि 1 तारीख के बाद में जन आंदोलन छेड़ेंगे, मैं भी ये कहना चाहूंगा कि अभी विधानसभा सत्र आने वाला है, अगले महीने से विधानसभा में इनकी रेल बनाएंगे हम, रेल इन जिलों के नाम पे। और जिस प्रकार से इन्होंने जिलों को तोड़ने का काम किया है, पूरे राजस्थान में सड़क से लेकर संसद तक बीजेपी को चैन से नहीं बैठने देंगे, क्योंकि ये जो निर्णय है ये जन विरोधी है। जनता के हकों का इन्होंने खून किया है, जनता को ठगने का काम किया है।